हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इन लैक्स पे डिटेल्स दूंगा। तो इन लैक्स पे डिटेल्स देने के लिए मैं कुछ जगहों पे क्ले वेल्डर ब्रश का यूज़ करूंगा और कुछ कुछ जगहों पे मैं यहाँ पे डेम स्टैंडर्ड ब्रश चलाऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन नॉइस को किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इन नॉइस को भी अप्लाई करने के लिए मैं बाकी पार्ट्स की तरह यहाँ सरफेस पे जाऊँगा और यहाँ से इस पे नॉइस को अप्लाई करूँगा। तो अभी मैं सबसे पहले तो क्ले वेल्डर ब्रश ले रहा हूँ और अपने मॉडल पे कुछ इस तरह से अपने मॉडल पे भी डिटेल्स दूंगा। तो मैं अभी सिमेट्री में वर्क कर रहा हूँ और मैं इस वाले मॉडल पे आके क्ले वेल्डर ब्रश की इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं लगातार स्मूथ करता रहूँगा। बेसिकली यहाँ पे भी मैं इस मॉडल को थोड़ा अनइवन कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा ये मॉडल भी पूरा फ्लैट है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगा। यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और इस ब्रश पे मैंने कुछ अल्फ़ा वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, तो उनको मैं यहाँ ब्रश पे जाके बिल्कुल नीचे जाके यहाँ पे रीसेट करंट ब्रश कर दे रहा हूँ और अब मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश को अल्ट की प्रेस करके चला रहा हूँ। मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ और अब मैं फिर से अल्ट की के साथ में इसको चला रहा हूँ। मैं लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से यहाँ पे थोड़ा इसको मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट के साथ में चला रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर ले रहा हूँ। अब मैं क्ले वेल्डर ब्रश से यहाँ पे अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं इस पूरे मॉडल पे क्ले वेल्डर ब्रश और डैम स्टैंडर्ड ब्रश से ड्रॉ करूँगा और अपनी डिटेल्स को बनाऊँगा। कुछ कुछ जगहों पे स्लैग की सिलवट सही करने के लिए मैं मूव ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और इधर पे आके भी मैं क्ले वेल्डर ब्रश से इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो इस पूरे मॉडल पे चारों ओर से मैं क्ले वेल्डर ब्रश से इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ और कुछ लाइंस मैं अल्ट के साथ में बना रहा हूँ और उनको फिर मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। अब मैं इस पार्ट पे आके अल्ट की के साथ में अपने क्ले वेल्डर ब्रश को चला रहा हूँ और इसको यहाँ पे हल्का फ्लैट कर रहा हूँ।
तो इस तरह से मैंने इस पे ये लाइन्स बना ली और यहाँ पे भी आके मैं इस तरह से कुछ लाइन्स बना ले रहा हूँ और कुछ लाइन्स मैं अल्ट के साथ में बना रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस मॉडल के टॉप व्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं कुछ लाइन्स बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस इमेज को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब आप भी ये डिटेल्स बनाएं तो आप रेफरेंस इमेज के साथ साथ अपनी नॉलेज का भी यूज़ करें, जिससे कि जो भी आपका आउटपुट आएगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। तो इस तरह से मैंने इस मॉडल पे लाइंस बना ली और मैं लो डिवीज़न पे जा रहा हूँ और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहा हूँ। अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा फिक्स करूँगा। तो मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और लो डिवीजन्स पे जाके इसको हल्का सा मूव कर ले रहा हूँ और इस पार्ट को भी मैं हर व्यू से चेक कर रहा हूँ और इस पे भी मैं उसी तरह से डिटेल्स बनाऊँगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स में कोई ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। ये पार्ट्स सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं। बस इन सभी पार्ट्स के ऊपर आप इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स देख सकते हैं, जिनको हम लोग बाद में सरफेस की हेल्प से बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए इन सभी मॉडल्स को थोड़ा सा अनइवन करने के लिए मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश से कुछ डिटेल्स बनाऊंगा, जैसे कि अभी हमने इस वाले मॉडल पे बनाई थी। तो यहाँ पर भी मैं क्ले बिल्डअप से इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ और अल्ट के साथ में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। इस मॉडल को मैं एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ और फिर से यहाँ पे मैं इस तरह से लाइंस बनाऊंगा। इन पार्ट्स पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि इन पार्ट्स में जब हम नॉइस अप्लाई करेंगे तो इन पार्ट्स पे अपने आप से ही डिटेल्स आ जाएंगी। बस मैं इन वाले हिस्सों पे आके इनको थोड़ा सा इस तरह से फिक्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्ले बिल्डअप ब्रश को चला रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह शेप बना ली और मैं इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे वापस आ रहा हूँ और इसको भी मैं हल्का सा नीचे की ओर ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे मॉडल के ये सभी पार्ट्स इस तरह से हाइड रहेंगे तो इन पार्ट्स पे हमें ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं वापस इस वाले मॉडल पे आ रहा हूँ और क्ले बिल्डअप ब्रश से यहाँ पे मैं हल्का सा इस तरह से अंदर की ओर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और डैमेज स्टैंडर्ड ब्रश लेके मैं यहाँ पे
अल्ट के साथ में इस तरह से लाइंस बना दे रहा हूँ। और अब मैं लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इस वाले पार्ट को थोड़ा इस तरफ की ओर मूव कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा ये वाला पार्ट इसके अंदर सही से फिट हो जाए। और मैं इस पार्ट को हल्का से अंदर मूव कर ले रहा हूँ। अब मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं ओवरलैपिंग को थोड़ा फिक्स कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैं लो डिवीजन पे जा रहा हूँ और मूव ब्रश से इस पार्ट को मैं इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। और इस वाले पार्ट पे आके भी मैं लो डिवीजन पे जाऊँगा और यहाँ से भी हल्का सा मूव कर दूँगा। और इसको मैं इस तरह से फिक्स कर दे रहा हूँ। और इस वाली लेग के भी लो डिवीजन पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मूव ब्रश से थोड़ा इसको मूव कर ले रहा हूँ। और इस पार्ट को भी हल्का से इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको इधर पे हल्का सा मूव कर दे रहा हूँ। और अब मैं इन पार्ट्स पे जा रहा हूँ और इनको यहाँ पे डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे 3 बार डिवाइड कर रखा है। और अब मैं यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं लाइंस को ड्रॉ करूँगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे क्ले बिल्डअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और इसको अल्ट के साथ मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ। तब भी हम यहाँ पे इस तरह की डिटेल बना सकते हैं। मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दे रहा और यहाँ पे भी मैं इस तरह से लाइंस बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह अंदर को ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको स्मूथ कर रहा हूँ। और अगर आप इस इंसेक्ट की रियल इमेजेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि रियल इमेजेस में आपको यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छे से मिलेगी और जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे शेप्स यहाँ पे किस तरह से जा रहे हैं। तो रियल इमेजेस को देखते हुए आप इस मॉडल को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स दे पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इस मॉडल को इसी तरह से रखूँगा। मैं हर पार्ट्स पे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी इस मॉडल को बनाने में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है। मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह से लाइंस बना ले रहा हूँ। और इधर पे भी मैं इस तरह से डैम स्टैंडर्ड ब्रश को चला रहा हूँ और यहाँ पे अल्ट के साथ में भी चला रहा हूँ। मैंने इस मॉडल को एक बार और डिवाइड कर दिया और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा हूँ। मैं फिर से डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे अल्ट के साथ में लाइंस बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप ब्रश से इसको थोड़ी सी इस तरह की डिटेल्स दे रहा हूँ। और मैं पूरे मॉडल पे इस तरह से क्ले बिल्डअप ब्रश चला दे रहा हूँ।
और इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं क्ले वेल्ड ब्रश चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की डिटेल्स बना दी। अब मैं वापस इस पार्ट पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी मैं इस तरह से रैंडम कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ जिससे हमारा मॉडल पूरा अनइवन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की डिटेल्स आ गई। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और इसको भी मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप एक्टिव पॉइंट्स देख सकते हैं और यहाँ पे भी मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश इस तरह की डिटेल बना रहा हूँ। मैं एक बार बैक कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। और अब मैं क्ले वेल्ड ब्रश ले रहा हूँ और कुछ कुछ जगहों पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं जब ये डिटेल्स यहाँ पे बना रहा हूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मॉडल के डिटेल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ डिटेल्स बना रहा हूँ और इन सभी को मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से इस मॉडल पे हमने डिटेल्स बना ली और एक बार मैं पूरे मॉडल को फिर से चेक कर रहा हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे भी हमारी सिमेट्री ऑन है और मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे लाइंस बनाऊंगा। मैंने इस मॉडल को एक बार और डिवाइड कर लिया और अब मैं यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ और कुछ लाइंस मैं अल्ट के साथ में भी बना रहा हूँ। अब मैं इस मॉडल की लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और इधर पे आके मैं इसको हल्का से स्मूथ कर दे रहा हूँ। और मूव ब्रश में इस वाले पार्ट को थोड़ा अंदर मूव कर ले रहा हूँ और इधर पे भी मैं इस तरह से इसको मूव कर ले रहा हूँ। और अब मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे इस तरह से लाइंस बना दे रहा हूँ और उनको मैं स्मूथ भी कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इस मॉडल पे इस तरह की रैंडम डिटेल्स बना रहा हूँ जिससे हमारा मॉडल यहाँ पे भी इवन ना लगे हर जगह से, और मैं इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। और अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, इसको भी मैंने एक बार और डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से इस तरह की डिटेल्स बना दूंगा। और यहाँ पे मैं क्ले वेल्ड ब्रश चला रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से पूरे मॉडल पे अपनी रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए 100% भी मैच करा सकते हैं, और नहीं तो आप कुछ जगहों पे अपने हिसाब से डिटेल्स बना सकते हैं। तो इस पूरे मॉडल पे मैं कुछ जगहों पे अपने हिसाब से डिटेल्स बना रहा हूँ और कुछ जगहों पे मैं रेफरेंस इमेज को फॉलो करता हूँ। अब मैं इन पार्ट्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इनको सही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्ले वेल्ड ब्रश से इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो इसी तरह से मैं बाकी लेग्स पे जा रहा हूँ और इन वाले पार्ट्स को मैं वहाँ पे भी फिक्स कर दूँगा। तो मैं इस वाले लेग पे आ गया हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ एक बार, और क्ले वेल्डर ब्रश से यहाँ पे भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं क्ले वेल्डर ब्रश को अल्ट के साथ में इस तरह से अंदर की ओर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमको इस तरह की यहाँ पे डिटेल्स मिल जा रही हैं। और मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें यहाँ पे कितनी अच्छी डिटेल्स मिल गई हैं। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और इसको भी मैं एक बार डिवाइड कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्ले वेल्डर से अंदर की ओर मूव कर ले रहा हूँ। मैं इस पार्ट को एक बार और डिवाइड कर ले रहा हूँ और फिर से यहाँ पे मैं इस तरह से क्ले वेल्डर ब्रश चला रहा हूँ। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे भी चला रहा हूँ। और मैं क्ले वेल्डर से यहाँ पे भी थोड़ी सी डिटेल्स दे दे रहा हूँ। और मूव ब्रश से यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इन सभी मॉडल्स को फिक्स कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इन सभी लेग्स पे डिटेल्स किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।